नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं अपने पूरे पिन्हाट कस्बे की सबसे फेमस मोबाइल दुकान। और ये सिर्फ पिन्हाट कस्बा ही नहीं, पूरे के पूरे आगरा जिला में सबसे ज़्यादा फेमस दुकान है दुबे जी मोबाइल सेंटर। ये हमारे मिस्टर धर्मेंद्र दुबे जी हैं जो इस दुकान के ओनर हैं। और धर्मेंद्र दुबे जी के इंस्टाग्राम पर 37,000 फॉलोअर हैं, यूट्यूब पर लगभग 2,500 सब्सक्राइबर है। और अगर हम फेसबुक की बात करें तो फेसबुक पर भी लगभग 5,000 लोग इन्हें फॉलो करते हैं। डेली बेसिस पर अगर बात की जाए तो लगभग 100 स्टोरी अलग अलग लोग डेली बेसिस पर इनकी वीडियोज और इनके आने वाली नई स्कीम्स होती हैं उनकी डेली बेसिस पर स्टोरी लगाई जाती हैं। लगभग पर डे के बेसिस पे 100 से अधिक ये गिफ्ट्स अपनी दुकान से जो भी इनके कस्टमर्स आते हैं खरीदने के लिए यहाँ दुकान पर, उन कस्टमर्स को ये 100 से अधिक लोगों को ये डेली गिफ्ट्स देते हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि किस तरह से ये कारवां शुरू हुआ। एक छोटी सी दुकान से इन्होंने अपना सफर शुरू किया और आज एक बड़ा शोरूम, जो आप भव्य शोरूम देख रहे हो, ये आज इन्होंने यहाँ पे बना के तैयार कर दिया है। तो हम सारी चीजें इनसे जानेंगे कि कहाँ से इनका सफर शुरू हुआ, कैसे ये समाज सेवा भी करते हैं, कैसे ये जो छोटे बच्चे होते हैं, युवा हैं या बुजुर्ग हैं, हर प्रकार के लोगों की ये मदद भी करते हैं और मदद के साथ साथ अपना व्यापार भी करते हैं। और व्यापार के साथ साथ ये एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है। ज्यादातर लोग जो भी धर्मेंद्र दुबे जी को जानते हैं वो उनके बारे में जानते हैं कि इनकी एक मोबाइल की शॉप है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि वास्तव में धर्मेंद्र दुबे जी हैं कौन। तो हम सबसे पहले यही जानना चाहेंगे और इनकी ऑडियंस भी ये जानना चाहिए कि धर्मेंद्र दुबे जी कहाँ से बिलोंग करते हैं, इन्होंने क्या अपनी पढ़ाई की है और क्या क्या चीज़ें इन्होंने अपनी लाइफ में की है, क्या क्या अचीवमेंट प्राप्त की है, उसके बाद ये मोबाइल की दुकान इन्होंने स्टार्ट की है। तो हम सबसे पहले यही जानते हैं इनसे कि कौन है धर्मेंद्र दुबे। सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं धर्मेंद्र दुबे पिनाट से ही हूँ। मेरे भाई मोबाइल की शॉप करते थे। सबसे पहले भैया ने 2005 में मोबाइल की शॉप ओपन की थी रामलीला ग्राउंड में, जो हमारी शॉप थी उसमें। तो भाई के साथ ही मैं बैठ जाया करता था थोड़ा बहुत शॉप पर। लेकिन उसके बाद उन्होंने मार्केट में शॉप खोली तो मैं उनको खाना देने के लिए जाता था, लेकिन मेरा ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था मोबाइल के काम में। तो फिर मैं खाना देने जाता था, आधा घंटा या 1 घंटा वहाँ पर बैठता था शॉप पर जी। तो क्या हुआ कि कुछ कस्टमर आते थे रिपेयरिंग को लेकर कि मोबाइल हमें सही कराना है। तो मैं भैया ने कहा देख तू रिपेयरिंग सीख ले। तो मैंने वहाँ पर रिपेयरिंग सीखी और वहाँ पर थोड़ा टाइम देना शुरू किया। तो भैया के साथ थोड़ा वहाँ पर बिजनेस देखा, हम देखा। फिर मेरे पास भैया के पास एक वोडाफोन की एजेंसी के लिए ऑफर आया था। तो भैया ने वो एजेंसी लेकर मुझे दे दी कि तू ये काम संभाल ले। तो फिर मैं ऑफिस लेकर फिर वापस इसी रामलीला ग्राउंड वाली दुकान पे आ गया था। तो फिर उसके साथ ही थोड़ा सफ़र शुरू हुआ मोबाइल की शॉप में। तो सिम वगैरह वोडाफोन की एजेंसी में वही सिम रिचार्ज का काम होता है, तो मार्केटिंग का काम किया मैंने। उसके बाद वोडाफोन पीआई में कन्वर्ट हो गया तो मैं ये काम मेरे से हट गया। मैंने एक छोटी सी मोबाइल की शॉप खोली और मार्केट में ही, और उसके बाद अपना बिजनेस का सफ़र शुरू हुआ। ये दुकान ओपन हुई थी तभी से इसका नाम दुबे जी मोबाइल सेंटर। हाँ, मैंने शुरू से जब से दुकान खोली है मेरी शॉप का नाम दुबे जी मोबाइल सेंटर के नाम से इसका ही। तो यहाँ पे हमने ये भी सुना है कि जो दुबे जी हैं यानी धर्मेंद्र जी हैं, ये पहले स्पोर्ट्स में भी रहे हैं, स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं। इन्होंने मुझे लगता है कि जिले या स्टेट लेवल तक भी खेला है। कहाँ तक खेला है आपने? मेरा गेम था वॉलीबॉल, और वॉलीबॉल मैंने खेली है, अच्छी खेली है। अपने आगरा स्टेडियम एकलव्य स्टेडियम से मैं वॉलीबॉल खेला हूँ, यूनिवर्सिटी भी खेला हूँ, स्टेट भी खेला हूँ, और यही मेरे अचीवमेंट रहे वॉलीबॉल। ये भी एक अच्छा अचीवमेंट है, ये कम अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि बिना संसाधन के वहाँ तक पहुँच पाना कोई आसान काम नहीं होता कि आप स्पोर्ट्समैन हो। और यहाँ के जैसे अपने यहाँ के लोकल के बच्चे हैं, अगर यहाँ पे देखा जाए तो पहले कुछ भी नहीं था, अब तब भी इतना हो रहा है कि आप स्वयं वॉलीबॉल खेल चुके हो, इसलिए शायद आपने नेट और बॉल वॉलीबॉल भी बच्चों को अवेलेबल कराई है। हमने आपके वीडियो के माध्यम से देखा था। तो ऐसे कितने नेट और वॉलीबॉल जो है वो आप बच्चों को दे चुके हैं? ऐसा था, वॉलीबॉल मेरा जो गेम है मेरा प्रिय गेम है, तो इसको लेकर मैंने अपने क्षेत्र के खेल के प्रति युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक वीडियो अपलोड की थी जी। तो उसमें मैंने अपनी बाह में 10 वॉलीबॉल ग्राउंड ओपन करने को कहा था। तो मैंने केवल 2 दिन में अपनी तहसील में 10 वॉलीबॉल ग्राउंड ओपन कर दिए थे। तो उसके बाद क्या होता था, जो मेरे फॉलोवर्स हैं उन्होंने वीडियो देखकर प्रोत्साहित हुए और उन्होंने अपने ग्राउंड में, अपने गाँव में ग्राउंड बनाना शुरू कर दिए।
तो उनके मेरे पास मैसेज आते थे कि दुबे जी हमें वॉलीबॉल नेट मिल जाएगी। उन्होंने वीडियो बना के डाले, कोई मतलब ग्राउंड बनाते हुए साफ कर रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो उन्होंने अपने ग्राउंड बनाए, फिर मैंने वहाँ पर जाकर उनको ये बॉल और नेट उपलब्ध कराए। आज की डेट में हमने दुबे जी मोबाइल सेंटर की तरफ से बात क्षेत्र में 18 वॉलीबॉल ग्राउंड ओपन हो चुके हैं। अकेले आपकी तरफ से ही? हाँ, वो दुबे जी मोबाइल सेंटर। जो काम सरकारें तक नहीं कर रही वो काम धर्मेंद्र जी कर रहे हैं कि यहाँ पे देखो ना तो कोई स्टेडियम है बाढ़ क्षेत्र के अंदर और ना ही कोई और चीज है, लेकिन ये अपने स्तर से एक इंडिविजुअल स्तर से 18 वॉलीबॉल ग्राउंड तैयार करना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उसके लिए हम आपके लिए सलाम करते हैं कि आप ऐसे ही युवाओं को प्रेरित करते रहे। अब इसमें जैसे ये जो सोशल मीडिया पे, ये तो मोबाइल की बात होगी कि आपने मोबाइल की दुकान ओपन की, फिर उसके बाद आप सोशल मीडिया पर भी आए। शुरू से आप नहीं थे, फिर आपने सोशल मीडिया पे आके लोगों को मोबाइल के बारे में, एसेसरीज के बारे में, चीज़ों के बारे में बताना स्टार्ट किया और वहाँ से आपका जो एक्चुअल कारवा है, एक्चुअल मोबाइल का जो इंडस्ट्री में एंट्री हुई है असली, वो उसके बाद ही हुई है। तो ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, कैसे आपने सोचा? क्योंकि पिनाट में तमाम दुकानदार हैं, अगर पिनाट की बात की जाए तो लगभग मुझे लगता है 50 से अधिक मोबाइल की दुकानें होंगी, लेकिन वो पुरानी होने के बावजूद भी आप जैसा काम नहीं कर पाए। आपके दिमाग में कैसे क्लिक किया कि हमें सोशल मीडिया का इस तरह से इस्तेमाल करना है? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ उनका, जिन्होंने मुझे शुरुआत में जैसे मैंने वीडियो बनाई, मुझे पता था कि मैं वीडियो में काफ़ी नर्वस था और काफ़ी अटका हुआ था, लेकिन उन्होंने मुझे हौसला बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट किए, दुबे जी लगे रहो, दुबे जी लगे रहो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया, तो उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। फिर उनकी वजह से मुझे अपने क्षेत्र के कई लोगों ने सपोर्ट किया और फिर अपने क्षेत्र ने सपोर्ट किया, फिर उसके बाद अपने और पास के गाँव के अब तो बहुत दूर दूर की मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसी वजह से थोड़ा ग्रोथ होती रही। अभी का देखा जाए तो अभी अपने यहाँ इसी सेंटर पे कहाँ के लोग हैं जो आपसे मोबाइल खरीदने के लिए आते हैं? इटावा, मैनपुरी और एमपी, राजस्थान जैसे धौलपुर और तुम्हारा राजाखेड़ा और इधर फतेहाबाद, कुंडल, शमशाबाद, आगरा तक के भी आ जाते हैं। जो मुझसे जुड़े हुए हैं वो उन्हें मेरी डेट अच्छी लगती है और बहुत सारे देख के मेरे पास आते हैं। तो ये भी एक अपने आप में एक नया अचीवमेंट ही है कि पिनाट के अंदर जहाँ से लोग दूसरी जगह पे सामान खरीदने जाते हैं, पर इन्होंने कुछ ऐसा करके दिखाया है कि लोग पिनाट में दुकान पर यहाँ पर मोबाइल खरीदने आ रहे हैं। नहीं तो यहाँ अब तक ये होता था किसी को भी कोई चीज़ चाहिए तो पिनाट से कहीं दूसरी बड़ी मार्केट में जा रहा है, अब बड़ी मार्केट के लोग भी यहाँ आ रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत काबिले तारीफ काम है। इस चीज़ पे बात की जाए कि जैसे आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, मोबाइल की दुकान चलाते हैं, तो आप एक व्यापारी भी हैं। जैसे आगे अपना भविष्य आप क्या देखते हैं? क्या आप कभी भी राजनीतिक किसी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं या राजनीति में आना चाहते हैं, ऐसा कोई उद्देश्य है? नहीं, राजनीति में तो मेरा कोई ऐसा उद्देश्य है नहीं, क्योंकि मेरे परिवार से साधारण परिवार है मेरा, राजनीति से मतलब दूर दूर तक कोई नाता है ही नहीं राजनीति से। तो मैं तो बस ऐसे ही बिजनेस चलता रहे और अपने युवाओं को और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करता रहूँ बस। जैसे ये देखा जाए कि आपकी जो शॉप है अभी इस समय पे पिनाट के एक हिस्से में है, मतलब देखा जाए तो पूरा पिनाट मार्केट अलग है और आपकी शॉप अलग है दूसरी तरफ है। तो पहले आपकी जो शॉप हुआ करती थी वो बीच मार्केट में थी, तो वहाँ से यहाँ शिफ्ट होने का विचार कैसे आया? वहाँ पे क्या कोई ऐसी परेशानी आ रही थी? क्या था कि वहाँ पे जो मेरी शॉप थी वो थोड़ी छोटी थी, वहाँ पर कस्टमर आते थे तो अपने निजी वाहन से आते थे, कोई 4 पहिया की गाड़ी से, 4 व्हीलर से, 2 व्हीलर से जैसे आ रहे हैं, तो मार्केट में ट्रैफिक ज़्यादा रहता था, तो मेरे कस्टमरों को परेशानी होती थी। तो परेशानी की वजह से फिर मैं वहाँ से थोड़ा अलग आया हूँ और थोड़ा बड़ा सेटअप बनाया मैंने, जिससे कि कस्टमर आराम से आए, बैठे, बात करें और बहुत सारी चीज़ होती हैं। अच्छा, एक और चीज़ में हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि बेस्ट रिटेलर अवार्ड, आगरा के अंदर जो बेस्ट रिटेलर हैं वो धर्मेंद्र दुबे जी हैं। ये अवार्ड इन्हें लखनऊ में हाल ही में हमने इनकी वीडियो के माध्यम से देखा था कि इन्हें बेस्ट रिटेलर का अवार्ड मिला हुआ है। तो इसके अलावा भी और भी कोई अवार्ड है जो आपको मिल चुके हों और हम हो सकता है कि आपकी जब वीडियो देख रहे थे तो उनमें छूट गया हो? नहीं, मैं लगातार तीसरी बार आगरा से वीवो की तरफ से टॉप आगरा रिटेलर से सम्मानित किया गया है मुझे। तो ये सभी श्रेय मेरे फॉलोअर्स और मेरे सपोर्टरों को ही जाता है, तो मैं इसके लिए भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक चीज़ और यहाँ पे एक आश्चर्यजनक चीज़ हुई थी कि जैसे नॉर्मली अगर कोई गेम्स कराता है या रनिंग कराता है तो इतनी भीड़ इकट्ठी नहीं हो पाती, लेकिन दुबे जी मोबाइल सेंटर की तरफ से एक रेस प्रतियोगिता कराई गई जिसमें इतनी भीड़, इतने युवा यहाँ पर आए
कि पुलिस प्रशासन, पिनाट पुलिस प्रशासन को भी उनको संभालने में दिक्कत हो गई। इतनी भीड़ यहाँ पे इकट्ठी हो गई, एक अनएक्सपेक्टेड लोग आ गए, इतनी की हमें उम्मीद भी नहीं थी, उससे भी अधिक लोग यहाँ पे आए। तो ये आपका प्रभाव जनता के बीच में है। तो जो रनिंग आपने कराई थी वो किस तरह से आपने स्टार्ट की, कैसे आपने अनाउंस किया, कैसे रजिस्ट्रेशन कराया और क्यों इतनी भीड़ यहाँ इकट्ठी हुई? 15 दिसंबर 2024 को मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि दुबे जी मोबाइल सेंटर द्वारा 5 किलोमीटर की दौड़ का आयोजन कराया जाएगा और जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड और हमने कुछ सांत्वना रखे थे तो उनको दुबे जी मोबाइल की तरफ से पुरस्कार किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। तो हमने वीडियो अपलोड कर दी। फिर 1 जनवरी को हमने रजिस्ट्रेशन कराए, बच्चों के नाम एंट्री कराई। तो हमारे पास 350 बच्चों की एंट्री थी जो दौड़ेंगे। तो क्या था कि कुछ बच्चे बाहर से आए तो एक के साथ 2 हो गए, तो काफ़ी 500-600 के करीब बच्चे यहाँ पर एकत्रित हो गए थे। इससे भी अधिक होंगे अगर काउंटिंग की जाए। हाँ, काउंटिंग की जाए तो इससे भी अधिक हो गए थे। तो थोड़ा वहाँ पे हमें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता, लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पिनाट के पुलिस प्रशासन का कि उन्होंने सारी चीज़ संभाली और प्रोग्राम को सफल बनाया। जैसे हाल ही में ऐसी ही एक प्रतियोगिता हुई थी, परशुराम युवा सेना समिति के द्वारा एक प्रतियोगिता कराई गई थी, उसमें भी आपने कुछ प्राइज वगैरह वहाँ पे दिए थे? हाँ, वहाँ पर मैंने जो बच्चे सांत्वना जो पुरस्कार किया था मैंने उनको बच्चों को उनको सम्मानित किया था। वहाँ 2023 में भी सामान्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, तो उसमें भी दुबे जी मोबाइल सेंटर द्वारा जो बच्चे थे उनको सम्मानित किया गया था, पुरस्कार किया गया था। तो मैं क्षेत्र के युवाओं के लिए कहना चाहता हूँ कि आप मेहनत करिए, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या खेल का मैदान हो, मैं आपको प्रोत्साहित करने के लिए सबसे आगे खड़ा दिखाई दूँ। एक अनाउंसमेंट और, जो आपने पिछले साल भी ये जो बच्चे टॉप किए थे 10th और 12th में, उनको भी आपने गिफ्ट दिया था और आगे जो बच्चे आने वाले हैं इनको भी आप गिफ्ट जरूर देंगे, तो वो अनाउंसमेंट आप बच्चों के लिए और कर दें कि आप क्या देने वाले हैं? मैंने जो हाई स्कूल अंडर टॉप किया था 2024 में, उनको स्मार्टफोन और स्मार्ट वॉच और बैग गिफ्ट में दिए थे। तो इस बार भी मैंने सेम रखा है, जो बच्चे हाई स्कूल अंडर में 12 टॉप करेंगे उनको दुबे जी मोबाइल की तरफ से स्मार्टफोन और स्मार्ट वॉच और दुबे जी मोबाइल का बैग गिफ्ट किया जाए। तो बच्चों आप अपनी पढ़ाई पर लग जाओ, क्योंकि जितनी भी फीस आपने 11th और 12th में भरी होगी, अगर आप वहाँ का टॉपर बनते हो तो वो पूरी की पूरी फीस एक अकेला व्यक्ति धर्मेंद्र दुबे जी ही आपको रिटर्न कर देंगे। और मुझे लगता है कि ये आपकी फीस से भी अधिक होगा, जिस तरह से गिफ्ट्स वगैरह बच्चों को देते हैं। जो भी युवा किसी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं जो सरकार के द्वारा कराई गई और सरकारी प्रतियोगिता में भाग लेने के बाद अगर वो बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या स्टेट लेवल पर कोई भी पदक जीत के आते हैं, कोई भी मेडल जीत के आते हैं, तो उनको भी दुबे जी मोबाइल सेंटर की तरफ से इनाम रहता है। क्या इनाम रहता है वो धर्मेंद्र दुबे जी स्वयं आपको बताएंगे। मैंने एक वीडियो में वैसे अपलोड कर दिया है, बोल दिया है कि जिसमें जो हमारे क्षेत्र के जो बात तहसील का कोई भी बच्चा अगर स्टेट में कोई भी मेडल लेके आता है, जो गवर्नमेंट द्वारा जो गेम होते हैं उसमें, तो हम उसे 5100 रुपये का नगद पुरस्कार देकर सम्मानित करेंगे। और नेशनल में कोई भी मेडल लेके आता है, गोल्ड सिल्वर कोई भी मेडल, तो हम उसे 11,000 रुपये का नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा दुबे जी मोबाइल सेंटर। तो इस समय पे धर्मेंद्र दुबे अपने आप में एक इतने बड़े सेलिब्रिटी बन गए हैं पिनाट कस्बा के लिए कि अगर ये अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं कहीं पे तो भीड़ इतनी इकट्ठी हो जाती है कि प्रशासन को आना पड़ता है। और इनका बर्थडे जो होता है वो नॉर्मल नहीं होता, जब ये बर्थडे अपना सेलिब्रेट करते हैं तो वहाँ पे भी वैसे तो ऐसा होता है कि बर्थडे जिसका होता है गिफ्ट उसे मिलते हैं, लेकिन ये भरपूर गिफ्ट्स बांटते हैं। अगर पिछले बर्थडे की बात की जाए तो मुझे लगता है पिछले बर्थडे में कितने गिफ्ट्स आपने बांटे थे? 7 जुलाई 2024 को मेरा जन्मदिन था, तो मैंने अपने फॉलोअर्स के लिए एक प्रोग्राम रखा था रामलीला ग्राउंड जी। तो मुझे खुद नहीं पता था कि मेरे मतलब इतने जो सपोर्टर हैं, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, इतने आ जाएंगे। तो रामलीला ग्राउंड में पूरा रामलीला ग्राउंड भर चुका था और वहाँ पर भी थाने से मुझे सपोर्ट मिली थी, सिक्योरिटी मिली थी। तो वहाँ पर भी हमारे दरोगा जी थे, तो वहाँ पर भी उन्होंने प्रोग्राम को देखा था। तो कम से कम 300 के करीब मैंने गिफ्ट वहाँ पर अपने फॉलोअर्स के लिए वितरित किए। 300 गिफ्ट्स केवल अपने बर्थडे वाले दिन पर ही बांट दिए, तो ये अपने आप में एक बड़ा कारनामा है कहा जाए तो, क्योंकि लोग अपनी सफलता के लिए काम करते हैं। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो खुद तो सफल हो ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ लोगों को भी बांटते चल रहे हैं। जो भी लोग इनके सपोर्टर हैं, जो भी लोग इन्हें आगे बढ़ा रहे हैं, उनको भी इन्होंने कभी भी कम नहीं आंका, कभी भी उन्हें पीछे नहीं छोड़ा। हमेशा इन्होंने उनका भी सपोर्ट किया है। और मैं तो कह रहा हूँ कि जो भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं
तो वो लोग भी इंस्टाग्राम पर जाएं, धर्मेंद्र दुबे को सर्च करें और सर्च करने के बाद फॉलो करें। अगर आप इनकी स्टोरी लगाकर, इनका स्टेटस लगाकर आप इनकी दुकान पर कुछ भी खरीदने आते हैं तो ये आपको वहां पर गिफ्ट्स भी देंगे और गिफ्ट के साथ साथ आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा। अगर शब्द में ये कहा जाए कि ये जो कुछ भी इतना कारवा आपने खड़ा किया है, अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पीछे किसका हाथ है, आपकी ये जो सफलता है इसका श्रेय आप किसको देना चाहोगे? मैं, मेरे भैया हैं बड़े जी, जो रामन शर्मा जी, उन्होंने मुझे इस बिजनेस में एंट्री कराई और उन्होंने के द्वारा ही मैं आज जो हूँ वो उनकी वजह से हूँ। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरा खुद इस बिजनेस में मतलब मोबाइल की लाइन में कोई मन नहीं था। हाँ, लेकिन उनके द्वारा ही मैं इस बिजनेस में आया हूँ और आज जो हूँ मैं उनकी वजह से हूँ। तो मैं इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। वैसे तो हमने सिर्फ सुना है कि जो भाई होता है वो किसी हीरो से कम नहीं होता, लेकिन वास्तव में इनके जो भाई हैं वो किसी हीरो से कम नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद एक हीरो बना दिया है जो उनसे भी अधिक नाम कमा रहा है अपना पूरे के पूरे क्षेत्र में, और सभी क्षेत्रवासी इनसे प्रेम करते हैं। और ये प्रेम इनका क्षेत्रवासियों के लिए और क्षेत्रवासियों के इनके लिए हमेशा बरकरार रहे। हम ईश्वर से भी यही कामना करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में नई उम्मीद और नए इंटरव्यू के साथ। नमस्कार।